मध्य प्रदेश में जनगणना की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में आपको बता लें 16 से 30 अप्रैल तक जनगणना चलने वाली है और मुख्यमंत्री खुद इस पे फॉर्म भरकर इसका शुभारंभ उन्होंने किया। राज्य स्तरीय जनजातीय उपयोजना कार्यशाला का भी मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। वहीं महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो दल इसका विरोध कर रहे हैं जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में 16 अप्रैल से जनगणना की शुरुआत हो गई है, जो 30 अप्रैल तक चलेगी। सीएम हाउस में खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने डिजिटली स्वगणना का फॉर्म भरकर इसकी शुरुआत की। मध्य प्रदेश के विकास को गति देने और योजनाओं का 100% लाभ नागरिकों तक पहुंचाने के लिए ये प्रक्रिया बेहद जरूरी है। जनगणना के जरिए भविष्य के विकास के लिए प्रभावी रोड मैप तैयार करने में सहायता मिलती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो स्वगणना का फॉर्म भरें और जब जनगणना की टीम घर आए तब सभी जरूरी जानकारियां उन्हें जरूर दें। सीएम ने कहा कि ये बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए है। 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक डिजिटली स्वगणना अभियान का मैं स्वयं भागीदार भी बना हूं और आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि डिजिटली जनगणना में हम सब मिलकर के बढ़ चढ़ कर के भाग लें। जनगणना के माध्यम से भविष्य में विकास की सारी रोड मैप बनाने में मदद मिलेगी। बच्चों के स्कूल, हॉस्पिटल, सब प्रकार की जन सुविधाएँ और अलग अलग प्रकार के विकास के सारे पैमाने, इसकी दृष्टि से जनगणना का ये जो वर्तमान के दौर में अत्यंत और महत्व बढ़ जाता है। सीएम मोहन यादव भोपाल के आरसीवीपी नरहुना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। यहाँ उन्होंने राज्यपाल के साथ राज्य स्तरीय जनजातीय उपयोजना कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर जनजातीय वर्ग के लिए लगातार काम कर रही है। इसके लिए विशेष बजट का भी प्रावधान किया गया है। हमारे प्रदेश में देश का बड़ा हिस्सा जनजातीय भाई बहनों का हमारे प्रदेश के अंदर है। ऐसे में उनके जन कल्याण की दृष्टि से भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर के अपना एक बड़ा बजट का हिस्सा रखते हैं। बजट का सही अर्थ में जनजातीय समाज के विकास में उसका सदुपयोग हो, विकास की धारा में जनजातीय समाज भी कदम से कदम मिला करके बाकी समाज के साथ चले। हमारी सरकार लगातार जनजाति का बजट भी बढ़ाती जा रही है और ऐसे में भारत सरकार भी माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से भी बड़े पैमाने पर आवास से लेकर सब प्रकार की राशि दे करके और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे समाज का ये घटक कदम से कदम मिला के चले। मैं बधाई देना चाहूँगा महामहिम के माध्यम से चलने वाली ये 2 दिवसीय कार्यशाला, जिसमें शासन के और सामाजिक क्षेत्र के लोग मिलजुल करके इसमें भाग लेकर अलग अलग सत्रों के माध्यम से हमारे इस समूचे वर्ग के श्रेष्ठता के लिए काम करेंगे। इधर लोकसभा में महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े 3 बिलों पर चर्चा को लेकर सीएम मोहन यादव ने कहा कि इससे आधी आबादी का जीवन बदलेगा। वहीं सीएम ने विपक्ष को आईना दिखाते हुए कहा कि जो लोग महिलाओं के आरक्षण का परिसीमन के बहाने विरोध कर रहे हैं, उन्हें जनता कभी माफ नहीं करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विपक्ष से अपील की कि वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करें। लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस संकल्प की पूर्ति हो रही कि हमारी आधी आबादी के जीवन को बदलने के लिए नारी सशक्तिकरण अधिनियम का लाना, ये हमारे लोकतंत्र के लिए भी सार्थकता प्रदान करेगा और 33% आरक्षण के माध्यम से वास्तव में राजनीति की धारा बदलेगी। तथाकथित जो लोग भी विरोध कर रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए, बहनों का उनका अधिकार देना, यद्यपि वो दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। एक तरफ आरक्षण की समर्थन की बात कर रहे हैं, दूसरा परिसीमन और बाकी आड़ में लेकर मूलतः आरक्षण विधेयक का विरोध कर रहे हैं। जनता सब समझती है, कोई माफ़ करने वाला नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा विपक्ष अभी भी बात समझे और इस पूरे अभियान में सरकार के साथ चले। सीएम मोहन यादव के मुताबिक देश की आधी आबादी को उनका हक देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है। सीएम मोहन यादव ने बदलते दौर में महिलाओं को 33% आरक्षण का समर्थन किया। साथ ही अधिनियम पर कांग्रेस के 2 तरफा रवैये पर सवाल खड़े किए। नारी शक्ति अधिनियम वास्तव में ये बहुत बड़ा निर्णय है हमारी बहनों के लिए,
लोकतंत्र के लिए 21वीं शताब्दी के लिए माननीय प्रधानमंत्री का एक क्रांतिकारी निर्णय है। इसका लाभ हमारी आधी आबादी को मिलेगा और इसमें खास करके लोकसभा विधानसभा जो 1971 की जनगणना के आधार पर आज तक जो टिकी हुई थी उसको आज से जोड़ करके जो 2011 का आधार बनाया है, ये बड़ा निर्णय है और इसका लाभ हमारे पार्लियामेंट को और हमारे असेंबली को मिलेगा। ये हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता भी है और हम इस बात को खुले मन से कहते हैं। यद्यपि कांग्रेस सहित सब लोग भी कहते हैं कि महिला आरक्षण होना चाहिए, लेकिन उनकी नीति और नीयत में फ़र्क दिखता है, इसीलिए वो एक बार फिर उनके बेनकाबा होते दिखाई दे रहा है। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि इसको सर्वानुमति से पारित करना चाहिए और ये लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए, विपक्ष हमेशा मीन मेख निकालता रहता है और इसी कारण से उसका जनाधार भी घट रहा है। किसी भी विषय को अगर उनको कोई बात लगती तो फ्लोर पे बोले, विरोध करने वाली बात अगर ला रहे हैं तो इससे जनता के बीच में गलत संदेश जाएगा। आधी आबादी उनके बारे में क्या सोचेगी, ये कांग्रेस को सोचने का विषय है। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से अपील करूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो खुले खत लिख करके सबके समर्थन की अपील की है, इससे बढ़कर क्या होगा। हमने भी सबसे अपील की और हम सब मिलकर के चाहेंगे कि ये बिल पारित हो। बता दें कि मध्य प्रदेश नारी शक्ति वंदन का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रदेश के नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा रहा है और कई दूसरे क्षेत्रों में भी महिलाएं सशक्त नेतृत्व कर रही हैं। टीम न्यूज़ टीवी। अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।